दिल्ली की घनी धुंध वाली रातें, जहां हर कोने में साएं लुका छिपी खेलते थे। ग्रीन पार्क की एक भव्य कोठी में रहते थे आरव और मायरा। उनका रिश्ता बाहर से राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम सा चमकता था, लेकिन इस चमक के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्यमयी जाल जो न सिर्फ दिलों को तोड़ता बल्कि जिंदगियां निगलने को तैयार था। क्या ये प्रेम था या एक खौफनाक साजिश का मायाजाल? आरव 32 साल का एक चालाक बिजनेसमैन जिसकी बातों में जादू और आंखों में अंधेरा था। मायरा 26 की एक चमकती इन्फ्लुएंसर जिसके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स थे, लेकिन दिल में एक अनजाना डर। तुम्हारी मुस्कान रात के तारों को भी फीका कर देती है, आरव ने कहा चार्मिंग अंदाज में। मायरा ने हंसकर जवाब दिया, लेकिन उसकी हंसी में एक ठंडक थी, मानो वो कुछ छुपा रही हो। उनका रिश्ता आग की तरह फैला, सीक्रेट डेट्स, रात भर की बातें और एक दूसरे के लिए दीवानगी। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक भंवर होता है, और इस कहानी का भंवर था रहस्यों का सायों भरा जंगल। एक रात मायरा के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। वो जो दिखता है वो नहीं है, सच जानना है तो रात 12 बजे हौज खास की गली नंबर 13 में आ। मायरा का दिल जोर जोर से धड़का। उसने आरव को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। धुंध में एक काले लबादे वाला शख्स खड़ा था। उसने एक काला लिफाफा थमाया जिसमें तस्वीरें थीं, आरव और एक औरत की। पीछे लिखा था सान्या, उसकी पत्नी। लिफाफे में एक नोट भी था, सच जानने की कीमत चुकाने को तैयार रहना। कोई मुझसे जलता है मायरा, हमारा प्यार राधा कृष्ण जैसा पवित्र है, आरव ने कहकर आश्वस्त किया डिसमिसिव लहजे में। लेकिन मायरा का शक अब एक जुनून बन चुका था। रोहन का खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला था। आरव न सिर्फ शादीशुदा था बल्कि एक गुप्त ब्लैकमेलिंग रैकेट का सरगना भी था। उसने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद की थीं। लेकिन मायरा भी कोई मासूम नहीं थी। उसका असली नाम मेघा था और वो एक पुराने अपराध से भाग रही थी, एक हाई प्रोफाइल चोरी का केस जिसमें उसका नाम शामिल था। मायरा ने फैसला किया कि वो आरव को उसी के खेल में मात देगी, लेकिन उसका डर बढ़ रहा था। क्या वो जिस शख्स से प्यार करती थी वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन था? मायरा को एक और मैसेज मिला, तुम दोनों को देख रहा हूं, सच सामने लाने की हिम्मत है? इस बार कोई जगह नहीं बताई गई थी। रोहन ने खुलासा किया कि कोई तीसरा शख्स इस खेल में शामिल था, कोई जो न सिर्फ आरव बल्कि मायरा को भी निशाना बना रहा था। लेकिन वो कौन था और उसका मकसद क्या था? आज कुछ खास है आरव, तैयार रहना, मायरा ने कहा मिस्टीरियस अंदाज में। ये हमारा पवित्र प्रेम है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। पवित्र प्रेम या धोखे का जाल? सान्या ने गुस्से में कहा। आरव का चेहरा लाल हो गया। मायरा ने कहा खेल खत्म आरव। सान्या ने बताया कि मायरा ने उसे सब कुछ बताया था। दोनों ने मिलकर आरव को बेनकाब करने की ठानी थी। लेकिन तभी एक और शख्स कमरे में घुसा, विक्रम, मायरा का भाई। विक्रम को मायरा के रिश्ते का पता नहीं था। तूने मेरी बहन को छुआ भी तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, विक्रम ने गुस्से में कहा। यह पुलिस के पास जाएगा, मायरा ने डिटरमाइंड होकर कहा। तुम मुझे जेल भेजोगी तो तुम भी मेरे साथ जाओगी, आरव ने मॉकिंग अंदाज में कहा। खेल खत्म आरव, तुम्हारा रैकेट पुलिस के रडार पर है और तुम मेघा उस तीसरे शख्स को जानती हो जो ये मैसेज भेज रहा था, रोहन ने ऑथोरिटेटिव आवाज में कहा। वो शख्स कोई और नहीं, मायरा का पुराना साथी करण था, वही जिसके साथ उसने वो चोरी की थी। करण जेल से छूट चुका था और अब मायरा से बदला लेना चाहता था। उसने आरव और मायरा दोनों को अपने जाल में फंसाया था। मैं अपने अतीत का सामना करूंगी, लेकिन तुम आरव और तुम करण अपने झूठ के भंवर में डूब जाओगे, मायरा ने दृढ़ता से कहा। आरव को हथकड़ी लगाई गई और करण की तलाश शुरू हो गई। मायरा ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की। सच्चा प्यार राधा कृष्ण की तरह होता है, न झूठ न धोखा। उसकी पोस्ट वायरल हुई और लोग उसकी हिम्मत से प्रेरित हुए। लेकिन आखिरी रात मायरा के फोन पर एक और मैसेज आया, खेल अभी बाकी है। क्या करण अभी भी बाहर था या कोई और साया मायरा का पीछा कर रहा था?